और इंडी गठबंधन के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए परिवार पहले है। वे जातिवाद की बात करते हैं और मोदी जी गरीब कल्याण की बात करते हैं। वे तुष्टीकरण की बात करते हैं, मोदी जी कहते नहीं, हमें संतुष्टि पे ध्यान देना होगा, सबका साथ सबका विकास। यही अंतर है जो मोदी जी को अन्य नेताओं की तुलना में अलग पहचान दिलाते हैं और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को एक अलग पहचान दिलाते हैं। और उसी पहचान को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपको जाना है, जिसके लिए हम लोग आए हैं। क्या आपके पास मोदी जी की गारंटी है? मोदी जी की गारंटी, मोदी की गारंटी का मतलब 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। मोदी की गारंटी का मतलब 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए छत, पीएम आवास योजना का लाभ। 12 करोड़ गरीबों को, गरीब परिवारों को, यानी 60 लाख परिवारों को, 60 लाख लोगों को, 60 करोड़ लोगों को, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। 2.5 करोड़ परिवारों को उनके घर के अंदर उजाला। 10 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन। मोदी की गारंटी का मतलब हर बेटी और हर व्यापारी को सुरक्षा। नहीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले हम आते थे। मुझे याद है कपिल देव अग्रवाल जी के सभा में ही मैं आया था 16 में, और मैं आया था उस समय चुनाव प्रचार के लिए। क्या स्थिति थी उस समय, क्या तनाव का माहौल था। मैंने कभी ये तनाव के माहौल में आप लोग रहते हैं, इस तनाव से मुक्त तो करिए। और मैं धन्यवाद दूंगा कि मुजफ्फरपुर नगर वासियों को उन्होंने उस आह्वान के साथ जुड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास किया और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने में अपना आशीर्वाद दिया। 2014, 2017, 2019, 2022 ये लगातार आपका आशीर्वाद मिला। तो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में ही, तो मुजफ्फरनगर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। और इस वक्त जो खबर है वो भी उत्तर प्रदेश से ही है, मुरादाबाद लोकसभा सीट से है, जहां पर टिकट कटने से नाराज हैं एसटी हसन। और वो यही कह रहे हैं कि मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। किस तरह से पिछले दिनों ये मामला चला रुचि वीरा को लेकर और एसटी हसन को लेकर, ये आप लोग जानते हैं। ये तस्वीरें हम यहां पर इस वक्त आपको यहां पर दिखा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि किस मुंह से मैं प्रचार करूंगा, किस मुंह से रुचि वीरा का समर्थन मैं करूं। मुरादाबाद से वर्तमान सांसद एसटी हसन जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो चुनावी घटनाक्रम हमने देखा कल नामांकन को लेकर के, ये क्यों हुआ? क्या ऊहापोह की स्थिति थी? क्या क्लियर नहीं था कि कौन प्रत्याशी होगा? नहीं, क्लियर था सब। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने मुझे चुनाव के लिए अधिकृत किया था, सारे पेपर्स दिए थे और मैंने नॉमिनेशन भी कर दिया था। अब उनके ऊपर क्या दबाव आया, किसका आया, जिसकी वजह से दूसरी एक कैंडिडेट को उन्होंने भी ये फॉर्म दे दिया और मेरा निरस्तीकरण का भी लेटर दे दिया। अखिलेश जी तो मुझे ही चाहते थे और चाहते हैं, ये मेरा यकीन है आज भी। लेकिन कोई मजबूरी ऐसी रही होगी, क्योंकि हमारे नेता बहुत मुरव्वत वाले नेता हैं। मगर इस घटनाक्रम से पार्टी को बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो गया। ये वो सीट थी जो जीतने वाली सीट थी और मुस्लिम बहुल सीट थी, और मैं खुद सिटिंग एमपी हूँ, आज भी हूँ। संदेश जो गया है वो सिर्फ मुरादाबाद ही नहीं, पूरे मंडल और पूरे उत्तर प्रदेश में गया है, जिसका मैं खुद
परेशान हूँ फ़ोन अटेंड करते करते। पूरे उत्तर प्रदेश से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, मुस्लिम्स इंटेलिजेंशिया के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, इलाहाबाद के वकीलों के फ़ोन आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी गलती हो गई पार्टी के लेवल से, और जाहिर है मैं मजबूर हूँ इस कैंडिडेट का चुनाव लड़ाने के लिए भी। सर, आपने यहाँ पे एक बात कही, दबाव वाली बात कही कि उन पर क्या दबाव था अखिलेश यादव पर। क्या ये दबाव रामपुर से क्रिएट किया गया था? क्योंकि बार बार बात यही आ रही है कि आजम खान वहां से ये तय कर रहे हैं कि आखिरकार कहाँ से कौन प्रत्याशी होगा, फिर वो मुरादाबाद की बात करें या हम रामपुर की बात करें। देखिए, ये प्रेस में ये बात है और मुझे भी मालूम है कि अगर दबाव हो सकता था, क्योंकि आजम खान को अखिलेश जी बहुत बड़ा दर्जा देते हैं, गार्जियन का दर्जा देते हैं, उनकी बात टालते नहीं हैं। उन्हीं के लेवल से मुझे ये खदशा है कि उन्हीं के लेवल से ये सब बात हुई है। क्योंकि जो रुचि वीरा है उनको लेकर के ये कहा जा रहा है कि वो आजम खान की करीबी हैं। अब रुचि वीरा यहाँ से क्योंकि प्रत्याशी हैं, आप प्रत्याशी नहीं है, तो क्या आप समर्थन करेंगे? क्योंकि आपके जो समर्थक हैं वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं पार्टी के इस फैसले से। देखिए, मैं किस मुंह से समर्थन करूं? मुरादाबाद के अंदर जब ये उथल पुथल हो रही थी, मेरा सिटिंग एमपी का कैंडिडेचर डिक्लेयर नहीं करा जा रहा था, तो कितने लोगों ने रोज़े माने, कितने लोगों ने कुरान ख्वानियाँ कराई, कितने लोगों ने मज़ारों पे जाके हाज़िरी की मन्नतें मानी, कितने लोगों ने मंदिरों में प्रार्थनाएं करी, कितने लोगों ने यज्ञ की बात करी। अगर मैं समर्थन कर देता हूँ तो उनके दिल नहीं टूट जाएंगे? आप समर्थन नहीं करेंगे मतलब? यकीनी तौर पे। मैं कैसे कर सकता हूँ? सर, एक ऐसी बात भी मीडिया में बड़ी वायरल हो रही है कि अखिलेश यादव की तरफ से आपको लेटर भेजा गया था, लेकिन जो नामांकन का वक्त था वो आगे बढ़ चुका था। क्या इसमें सच्चाई है? क्योंकि उनसे आपकी फोन पर लगातार बातचीत हो रही थी, वो लगातार यही कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी से आप ही प्रत्याशी हैं। फिर अचानक से ये फेरबदल होता है, और वो भी तब होता है जब अगले इंसान को वक्त ही ना मिले कि वो जाकर के नॉमिनेशन निर्दलीय के तौर पर फाइल कर सके या किसी और पार्टी से फाइल कर सके। इस सवाल पे नो कमेंट। ठीक है सर, अगर आप नहीं बात करना चाहते इस सवाल पर, अगला सवाल मेरा ये है कि मुरादाबाद में जिन प्रत्याशियों को उतारा गया है वो कोई भी मुरादाबाद से नहीं है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो, बीजेपी के हो या फिर बसपा के प्रत्याशी हो। आपने मुरादाबाद के लोगों की आवाज हमेशा संसद में उठाई है, क्या आप मुरादाबाद के लोगों की आवाज संसद में गूंज पाएगी या नहीं? जब मैं संसद में नहीं होऊंगा तो कैसे गूंज पाएगी? लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमेशा मुरादाबाद की आवाज़ उठाता रहूँगा, अल्पसंख्यकों मुसलमानों की आवाज़ उठाता रहूँगा। उस पर मेरे पर कोई पाबंदी नहीं है। जिस तरह से मैंने पार्लियामेंट के अंदर देश की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमानों की बात करी है, उनकी आवाज़ उठाई है और बेझिझक उठाई है, ये सबको मालूम है। मेरे वो तमाम वीडियोस तमाम हिंदुस्तान के अंदर वायरल हैं, दुबई और मिडिल ईस्ट में भी वो वायरल हैं। तो मैं तो सियासत एक इबादत की तरह करता हूँ ताकि मैं उन तमाम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बन सकूं जिनका आंसू पोंछने वाला कोई ना हो। उसमें ना हिंदू है ना मुसलमान है, इंसान है। सर, एक बात और कि रामपुर में भी हमने देखा कि पहले ये था कि अखिलेश यादव अगर उतरते हैं, फिर उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव को टिकट देंगे, लेकिन फिर किसी और को, इमाम को टिकट यहाँ से दिया जाता है। अब वहाँ से असीम रजा ने अपना नॉमिनेशन निर्दलीय फाइल कर दिया है, और यहाँ ये कहा जा रहा है रामपुर में कि आजम खान के जो समर्थक है कि हम असीम रजा का ही समर्थन करेंगे। ये पॉलिटिक्स आखिरकार बदल कैसे रही है? मुरादाबाद हो या फिर रामपुर हो या फिर मेरठ हो, मेरठ में भी प्रत्याशी का समाजवादी पार्टी ने टिकट काट दिया। देखिए, यकीनी तौर पे मैं जानता हूँ इस बात को कि आसिम राजा आजम साहब के प्रत्याशी हैं।